ज़हन में सिर्फ यूसुफ की इस्मत बचाई थी। फिर उसके बाद एक बच्चा गवाही, करबला में गहवारे में असगर ने बोल के आदम से लेके हुसैन तक की मेहनत बचाई। जितना बड़ा मुकदमा हो उतना बड़ा मुद्दई होता है, जितना बड़ा मुद्दई हो उतना बड़ा गवाह चाहिए। हुसैन का दावा करबला में बहुत बड़ा था। अल्लाह को इस दावे के लिए गवाह हुसैन चाहिए था। हुसैन को अपनी गवाही के लिए गवाह भी बड़ा चाहिए था। आज है असगर के झूले की शबी की बरामदगी। शहजादा अली असगर, इसे मजहब शिया में बाबुल हवाइज कहा जाता है, जो आज भी अपने झूले की अदालत में लोगों की तकदीर के फैसले करता है। जिसने दुर्रे नजफ पत्थर देखा है उसे पता होगा दुर्रे नजफ का रंग क्या होता है, सफेद। याकूत का रंग क्या होता है, सुर्ख। अब जुमला सुनिएगा, जो दुर्रे नजफ था अभी याकूत बनेगा। मैं फिर लफ्ज कहूंगा, जो तनवीर भाई, जो दुर्रे नजफ था अभी याकूत बनेगा। असगर तेरा झूला ही ताबूत बनेगा। आज भी जिसका गहवारा ताबूत है वो हुसैन का असगर। मुकम्मल शहादत पढ़ूंगा अल्लाह इस दर्द का सदका मेरे भाई नसर की वालिदा जो हॉस्पिटल में है, मेरा मालिक उन्हें मुकम्मल सेहत अता फरमाए। ये बाबुल हवाइज का जिक्र है। ये करबला का वाहिद शहीद है जो 3 बार कत्ल हुआ। हौसले के साथ जुमले सुनते आना। मैं कोशिश करूंगा जहां तक मैं बर्दाश्त कर सकूं और जहां तक तुम कर सको वहां तक हम इस शहजादे की मुसीबत पड़े। 3 बार कत्ल हुआ है रुबाब का चांद। हुसैन अलैहिस्सलाम ने सदाए इस्तगासा बुलंद की। असगर गहवारे से रेत पे आया। रेत पे आना था। जनाब फिजा ने दरवाजे पे आके कहा, मौला, जब से आपने कहा है ना कि मैं गरीब हूं। असगर अपने आप को गहवारे से गिरा। हुसैन आए बिला तशबीह। हुसैन ने 6 माह का बेटा हाथों पे लिया। हाथों पे लेके हुसैन ने करबला की तपती हुई दोपहर हुसैन ने अपनी अबा का असगर पे साया किया। साया करके बिला तशबीह हुसैन 9 लाख के सामने आए। एक मलाउन टीले पे खड़ा देख रहा था। पीछे मुड़ के लश्कर की तरफ देख के कहने लगा, कुछ नहीं बचा तो कुरान लेके आ रहा। अब इसके खैमों में कोई नहीं बच गया, अब कुरान लेके। हुसैन की आवाज आई, है कुरान मगर नातिक। मौला हुसैन जब 9 लाख के सामने बिला तशबीह हुसैन ने अपनी अबा को हटाया। हटा के असगर को यूं बुलंद किया। यूं बुलंद करके मौला हुसैन का बिल्कुल तारीख में वो जुमला पढ़ूंगा। इस जुमले में गुर्बत की इंतहा है। हुसैन देख के कहते, मुतालबा बैयत का है तो मुझसे इसका क्या कसूर है। मुझे बहती हुई फुरात से 2 उंगलियां पानी चाहिए। जिसके घर में छोटे बच्चे हैं वो मेरी बोल के गवाही देना। 6 माह का बच्चा हो ना, मां गिलास से पानी नहीं पिलाती, चम्मच से पानी नहीं पिलाती, 2 उंगलियां भगो के बच्चे के होंठों पे लगा देती। हुसैन जिसकी मां का हक महर कायनात का पानी था। अबू तुराब का बेटा कह रहा, मुझे बहती हुई फुरात से 2 उंगलियां पानी चाहिए। इतना कहना था। मलाउन थे, जालिम थे, कातिलाने हुसैन थे। इन्होंने अपने चेहरे पे अपनी अबाएं की। अबाएं करके कहते, ओ उमर इब्ने साद, अल्लाह तुझ पे लानत करे। तू तो कहता था मर्दों से लड़ाना है, तू हमें बच्चों से लड़ाने के लिए ले आया है।
क्या कसूर है, इस बच्चे को पानी पहुंचाओ वरना हम तेरा लश्कर छोड़ के अपने अपने वतन को वापस चले जाएंगे। ये मलाउन ने घोड़े से जुमला सुना, ये दौड़ता हुआ वहां आया जहां हुरमल मलाउन बैठा था। आके कहने लगा इतना बड़ा तीर अंदाज है, तेरी तीर अंदाजी की वजह से मैं तुझे यहां लेके आया था। इंतजार क्या कर रहा है, तब तीर चलाएगा जब मेरी फौज में बगावत फैल जाएगी। हुरमल उठ के कहने लगा कौन आया है लड़ने के लिए? कहला वो देख हुसैन के हाथों में बच्चा बुलंद है। हुरमल देखा खुदा तुझ पे लानत करे, तू साहिब औलाद नहीं है। मेरे पास तो वो तीर है जो जंग में घोड़ों को मारे जाते हैं, तू मेरा वो तीर इस बच्चे के लिए कह रहा है। ये देख के कहने लगा अगर तूने तीर ना चलाया हुसैन जंग जीत जाएगा। इस मलाउन ने तीर को कमान में डाला, तीर चलाने का इरादा किया, तीर जमीन पे गिरा, फिर उठाया, फिर गिरा, फिर उठाया, फिर गिरा। उमर इब्ने साद देखा तुझसे बड़ा तीर अंदाज कोई नहीं, तेरा तीर क्यों नहीं चलता? देखा मलाउन घोड़े से नीचे उतर, मैं तीर चलाने का इरादा करता हूं, सामने वाले खैमे का पर्दा उठता है। अल्लाह जाने इस बच्चे की मां है, अल्लाह जाने इस बच्चे की बहन है, सर पे कुरान रख के कह रही है ना मार मेरा तीर दिल का प्यास। अजरो कमल अल्लाह, ना मार मेरा 3 दिन का प्यास। ये मलाउन देखने लगा आंखें बंद कर, तू तीर चला। हुसैन के मातमियों गैरतमंद शियो, मक्तल कहती है हर जवान जब भी मैदान में जाता अब्बास लड़ने के तरीके बताता। अब्बास बताता दाई रकाब पे पांव रख, नेज़े से हमला कर, पीछे से दफा कर, सामने से लश्कर पे हमला कर। हर एक को जंग करने का तरीका अब्बास बताता था। अब जो असगर हुसैन के हाथों में बुलंद था, मां गिरती गिरती खैमे के दरवाजे पे आई। रुबाब की एक नजर हुरमल के तीर पे, एक नजर असगर पे। इस मलाउन ने तीर छोड़ा, रुबाब देखा थी असगर ऊंचा हो तीर ऊंचा आ रहा है, असगर दाएं जा तीर दाएं आ रहा है। असगर तेरा बाबा बड़ा जख्मी है, असगर तेरे बाबे को तीर न लगे, मातम का हक अदा कर देना। इधर तीर असगर की गर्दन पे लग के हुसैन की कलाई पे लगा। असगर की आवाज आई अम्मा माफ कर देना, मेरी गर्दन छोटी थी, जालिम का तीर। अम्मा मुझे माफ कर देना। अम्मा तीर बाबे की कलाई पे लग गया बिला तशबीह। मौला हुसैन बेटे की गर्दन और बाप की कलाई एक तीर ने सीधी। बर्दाश्त करो तो मैं जुमला पढ़ो। इस तीर के मुंह कितने थे, नोके कितने? 3। इन 3 नोकों में फासिला था। यह तीर वजनी और मोटा तीर था। 3 नोकों में फासिला था, जुड़ी हुई नोकें नहीं थी। अब जहन में देखना, तीर नोकों का फासिला से मां के बच्चे की गर्दन। अब मैं पढ़ दूं ज़ियारत नाहिया में 12वें का नोहा। मेरा 12वां कहता मेरा सलाम हो उस शहजादे पे जिसका एक नोक गर्दन पे लगी, 2 ने कानों को जख्मी कर दिया। एक तीर ने असगर को एक कान से लेके दूसरे कान तक ज़िबा कर दिया। मौला हुसैन ने यूं जो ही तीर गर्दन पे लगा, कलाई से पार हुआ, हुसैन ने खैमों को पुष्ट की। पुष्ट करके कहते असगर ऐसे ले गया या मां मर जाएगी या बहन मर जाएगी। असगर मुझे इजाजत दे, मैं तेरी गर्दन से तीर खींच लूं। असगर की आवाज आई बाबा ऐसे नहीं, पहले दादा इब्राहिम बुला, दादा इस्माइल बुला, मदीने से नाना बुला, नजब से बाबा बुला। आवाज आई सारे खड़े हैं। हुसैन ने अपना घुटना करबला की रेत पे रखा, हुसैन ने तीर की पोस्ट पे हाथ डाला या 2 हाथ असगर की कमर पे आए। आवाज आई हुसैन आहिस्ता, हुसैन आहिस्ता, हुसैन आहिस्ता। हुसैन रो के कहता कौन है? आवाज आई दादियों को पोते बड़े प्यारे होते, और तेरी मां फातिमा बकिया छोड़ के आ गई है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मुश्किल से मुश्किल दुआ अपने दिलों में रखना। तेरी मां बकिया छोड़ के आ गई। हुसैन इब्ने अली ने बिला तशबीह
बेटे पे आबाद है। फरमाया असगर मुझे बड़ी जल्दी है, असगर मैं तुझे दफन करना चाहता हूं। टीले के पीछे हुसैन गए, बाबे की तलवार से बेटे की कब्र खोदी। बेटे की कब्र खोद के हुसैन ने बेटे को गरम रेत पे लिटाया, गरम रेत पे लिटाया, गरम रेत पे लिटाया। तुम्हें हुसैन की इज्जत का वास्ता जुमला सुन के रो लेना। तुम्हें आज तक हम सिर्फ इतना बताते हैं कि असगर की गर्दन जख्मी हुई थी। मक्तल कहती है गरम रेत ने असगर की कमर को जला दिया। इतनी आग से दहकती हुई रेत पे हुसैन ने बेटा बगैर कफन के हम तुम्हें गर्दन के जख्म बताते हैं, कमर के छाले तो किसी ने पढ़े ही नहीं। बेटा गरम रेत पे लिटाया, हुसैन ने बेटा दफना दिया। मैं नहीं चाहता कि कोई आंख खुश्क हो और असगर की मां नाराज होके चली जाए। कहीं असगर की मां ये ना कि तूने देखा जो नहीं मेरा असगर कितना प्यारा था। अब मैं जुमला पढ़ूंगा, इस जुमले पे मातम भी होगा, इसी जुमले पे शहजादे का झूला भी आ जाएगा। हुसैन ने बेटा दफना दिया। कत्ले हुसैन के बाद सरों की गिनती शुरू हुई। एक मलौन दे के कहता मारे 72 थे, सारी 71 क्यों है? एक मलौन कहता मैं देख रहा था हुसैन खेमे के पीछे अपने बेटे की कब्र बना रहा था। उमर इब्ने साद मलौन ने कहा अगर सर थोड़े लेके गए यजीद से अनाम कब मिलेगा? अगर सैयद बैठे हो तो मुझे जुमला माफ कर देना। इसने 300 घोड़ा सवारों के हाथों पे नेज़े दिए। इनका हुसैन के खेमे के पीछे चले जाओ, मुझे जमीन से असगर का लाशा निकाल के दो। 300 सिपाही हुसैन के खेमे के पीछे आए, इन्होंने जमीन पे नेज़े मारने शुरू किए। तुम चुप होके सुन रहे हो, ये नेज़ा जमीन पे नहीं लग रहा था, रुबाब के जिगर पे लग रहा था, सकीना के कलेजे पे लग रहा था। ये नेज़े जमीन पे मार रहे थे। एक मलौन ने नेज़ा बाहर निकाला, नेज़ा नहीं आया, असगर का लाशा नेज़े की अन्नी पे। 1 मिनट देना, 1 मिनट देना, 1 मिनट और मेरी तरफ देखना। असगर का लाशा नेज़े की अन्नी पे आया। इसने असगर के लाशे को घोड़े पे बुलंद किया, सकीना इसके घोड़े के पीछे दौड़ी। ये मलौन देखता बच्ची तू कौन है? रो के थी इसकी बहन हो। अब जिसने घर तक मातम करना है, ये मलौन देखता तू बेटी है तो मां कहां है? फरमाया वो जले हुए खेमे की राख पे बैठी है। इस मलौन ने घोड़े को वापस किया, रुबाब के करीब आगे तेरा बेटा है। आवाज आई मेरा बेटा है। रुबाब उठी कि मुझे बेटे का लाशा देगा। इस मलौन ने असगर का लाशा नेज़े की अन्नी से उठाया, अपने घुटने पे रखा, अपनी जेब से खंजर निकाला, असगर की गर्दन पे खंजर रखा। रुबाब जमीन पे गिर गई, रो के कहती गाजी मेरा असगर बचा ले। अकबर